स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 12वीं में विषय भूगोल, जिसमें हम अध्ययन करेंगे आयु संरचना और ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना तो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को आयु संरचना में दर्शाया जाता है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक भी माना गया है आयु संरचना। तो आयु के अनुसार जनसंख्या को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है बाल जनसंख्या। बाल जनसंख्या, तो बाल जनसंख्या तो वह आयु वर्ग जो 15 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या को बाल जनसंख्या कहते हैं। 15 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या को बाल जनसंख्या कहते हैं। विश्व के कुल जनसंख्या का 35.6% भाग बाल जनसंख्या का है। तो विश्व में 35.6% भाग 35.6% भाग विश्व में बाल जनसंख्या का है। विकसित देशों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत 25% से भी कम है। जो विश्व के विकसित देश है वहां का जो बाल जनसंख्या है वो 25% से भी कम है, जबकि विकासशील देश एवं अर्धविकसित देश वहां का जनसंख्या बाल जनसंख्या का प्रतिशत 40% से भी अधिक है। जिन देशों में जन्म दर उच्च होती है वहां पर बाल जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है, जैसे कि हमारा भारत, पाकिस्तान, चीन, यहाँ पर जो जन्म दर है वो अधिक है। इस कारण से यहाँ पर बाल जनसंख्या अधिक मिलती है। दूसरा है अपना युवा जनसंख्या। युवा जनसंख्या, तो युवा जनसंख्या तो 15 वर्ष से 59 वर्ष 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है या 15 वर्ष की से 59 वर्ष तक की आयु वाली जनसंख्या को युवा जनसंख्या कहा जाता है। तो विकसित देशों में यह आयु संवर्ग 15 से 65 वर्ष है। तो विश्व के जो विकसित देश है वहां पर 15 से 65 वर्ष माना गया है। और आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग की जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सामान्यतः बाल जनसंख्या तथा वृद्धि जनसंख्या का भार इसी पर होता है। जो बाल जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या उसका भार युवा जनसंख्या पर होता है, इसलिए यह जनसंख्या महत्वपूर्ण है। इस वर्ग की जनसंख्या, यही जनसंख्या अर्जक होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वृद्ध जनसंख्या की। वृद्ध जनसंख्या, तो वृद्ध जनसंख्या 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या, 60 वर्ष या 60 से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या को हम वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। और विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत 15% है, और जबकि विकासशील देशों में वृद्ध जनसंख्या केवल 5% तक है। ठीक है, भारत में 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 8% है। तो हमारे भारत देश में जो 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 8% है हमारे भारत में।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं उनके बारे में। आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक तो आयु संरचना को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। सबसे पहला है जन्म दर। तो जन्म दर तो आप जानते ही होंगे कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो उच्च जन्म दर वाले क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है और न्यून जन्म दर वाले क्षेत्र में या न्यून जन्म दर में युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जहां पर जन्म दर उच्च होती है वहां पर बाल जनसंख्या अधिक पाई जाती है और जहां पर जन्म दर निम्न होती है वहां पर युवा जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है दूसरा मृत्यु दर। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो जिन देशों में शिशु मृत्यु दर अधिक होती है वहां पर बाल जनसंख्या का अनुपात कम होता है। इसी प्रकार से वृद्ध मृत्यु दर कम होती है वहां पर वृद्ध जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जिन देशों में शिशु मृत्यु दर अधिक है वहां पर बाल जनसंख्या का अनुपात कम होगा और जिन देशों में वृद्ध जनसंख्या जो जनसंख्या है यदि जहां पर वृद्ध मृत्यु दर कम है वहां पर वृद्ध जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रवास। तो प्रवास भी आयु संरचना को प्रभावित करता है। तो प्रवास तो आप जानते हो कि प्रवास कहलाता है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन। तो इसे हम जनसंख्या का प्रवास कहते हैं और सामान्यतः जो प्रवास युवा वर्ग ही अधिक करता है। तो युवा जनसंख्या के द्वारा किया जाता है और जहां प्रवास होता है वहां युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है और जहां से प्रवास किया जाता है वहां पर जनसंख्या कम होती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए भारत से लोग प्रवास अमेरिका में कर रहे हैं, अमेरिका में, तो यहां से युवा वर्ग है जो वो अमेरिका में प्रवास कर रहा है। तो यहाँ पर युवा वर्ग की जनसंख्या कम हो जाएगी और अमेरिका में युवा वर्ग की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रवास भी आयु संरचना को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या तो वह जनसंख्या जो गांव में निवास करती है उसे हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं और नगरीय जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है। ठीक है। तो उसे हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या इसमें अंतर देखना है, अंतर पड़ रहे हैं अपन। ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं जैसे कि कृषि कार्य, पशुचारण,
मछली पकड़ना आदि कार्य करते हैं। और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या द्वितीयक कार्यों में लगी रहती है और तृतीयक क्षेत्र में लगी रहती है। जैसे कि द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग में काम करना, कारखानों में काम करना, और तृतीयक क्षेत्र में जैसे बताया गया है कि नौकरी में रहना, शिक्षक होना, डॉक्टर होना, वकील होना, इस प्रकार की ये सेवाएं देते रहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं। ठीक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों के लोग द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। ठीक है, इसके हम बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को उसके मूल स्वरूप में उपयोग करती है। ठीक है, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राकृतिक संसाधनों का जो मूल स्वरूप है उसका उपयोग करती है। ग्रामीण जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वरूप का उपयोग करती है। ठीक है, जबकि जो नगरीय जनसंख्या होती है वह प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वरूप तथा गुणों को बदलकर उसका उपयोग करती है। नगरीय जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों एवं उसके गुणों को बदलकर उपयोग करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा ग्रामीण जनसंख्या गांव में रहती है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या नगरों में रहती है। नगरीय जनसंख्या नगरों में रहती है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे कि गांव में यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन एवं प्रशासन आदि सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ठीक है, जबकि नगरों में यातायात, शिक्षा, मनोरंजन और प्रशासन आदि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गांव में कम जनसंख्या निवास करती है और नगरों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। गांव में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है नगरों की अपेक्षा, या कह सकते हैं कि गांव में नगरों की अपेक्षा प्रदूषण कम होता है, जबकि नगरों में प्रदूषण की समस्या गांवों से अधिक रहती है। ठीक है, तो ये था अपना अंतर। इसके बाद आगे हम अध्ययन अगली बार करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक।